जब आप किसी के प्यार में पागल होते हैं तो आपको अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता, सही गलत में डिफरेंस करना आप भूल जाते हैं। आप अपने आपे में नहीं रहते। आप ये सोच ही नहीं पाते कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और इन सब चक्करों में, इतने गहरे प्यार में आप समवेयर सामने वालों की हाथों की कठपुतली बन के रह जाते। मीन टू से आप ऐसा बिहेव करते हो और सिर्फ वही करते हो जो सामने वाला चाहता है। आपकी जिंदगी का मकसद, आपके इस प्यार का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि वो खुश रहना चाहिए। उस रिश्ते में आपकी खुशी आपके लिए मैटर करती ही नहीं है। आप अपने बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचते। आपकी प्रायोरिटी होता है कि वो खुश रहे, वो जो चाहता है वही मैं करूं, वैसे ही मैं रहूं, वैसा ही बिहेव करूं, उतनी ही बात करूं, तब बात करूं जो वो कहता है। वो कहेगा उठना है तो मैं उठ जाऊंगा, वो कहेगा बैठना है तो मैं बैठ जाऊंगी, जैसे वो चाहेगा वैसे मैं रहूंगी। वो अगर डांट भी देगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। वो अगर मारेगा भी तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, प्यार है, उसको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, ब्ला 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 ब्ला। कोई अंत नहीं है ऐसी सब चीजों का जो आपके दिमाग में चलती है, और आप एग्जैक्टली कठपुतली बन जाते हैं उसके हाथों की। वो इंसान जैसे चाहे वैसे आपको नचाता है, आपको 10 बार चिल्लाएगा, आपकी बेइज्जती करेगा। बट अगर आपने कभी ऊंची आवाज में बात कर ली ना, तो उसको लगता है कि उसकी ईगो हर्ट हो गई है। इस रिश्ते में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई बात नहीं मानी जाती, आपके इमोशंस का ख्याल नहीं किया जाता। जो भी करते हो आप करते हो उसके लिए। इसे कहते हैं कठपुतली बनना किसी के हाथों की। तो प्लीज ये काम करना बंद कीजिए, क्योंकि हुआ क्या है, आप उसके लिए इतना पागल हो गए हैं, इतना पागल हो गए हैं कि आपको डर बैठ गया है कि वो आपको छोड़ ना दे। और ये डर आपसे सब कुछ करवा रहा है। आप अपनी इंसल्ट भी करवाते हैं उससे, गालियां भी सुनते हैं, कभी कभी पिट भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, अगर मैंने जवाब दिया तो सामने वाला मुझे छोड़ देगा। ये डर, ये खौफ है आपके मन में। बट आप इस चीज को समझ नहीं पाते कि जो इंसान आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहा, जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, जो आपके साथ में सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उसकी बातें मानते हैं, आप उसको खुश रखते हैं, तो ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा है। ये प्यार सिर्फ एक तरफा है, वो है आपके तरफ से, उसके तरफ से नहीं है। ऐसे में गालियां सुन के, उसको समझा के, उसको बर्दाश्त करते हुए, रोते रोते अगर आप उससे शादी कर भी लेंगे, उसको पा भी लेंगे, तो क्या पूरी जिंदगी खुश रह पाएंगे उस इंसान के साथ में? ये भी तो सोचिए ना, क्योंकि ये सिर्फ 1-2 महीने का रिश्ता नहीं है, 1-2 साल का नहीं है, ये आप पूरी जिंदगी का रिश्ता बनाना चाहते हैं। और जो चीजें आपके साथ में अभी हो रही हैं, जब आप दूर हैं उस इंसान से, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आफ्टर मैरिज। क्योंकि अभी आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं है ना, आफ्टर मैरिज तो आप उसकी प्रॉपर्टी होगी। और अपनी चीज की वैल्यू किसी को नहीं होती। जब हमें पता होता है कि ये इंसान छोड़ेगा नहीं, हमें कहीं नहीं जाएगा, तो फिर आपका पति, आपकी जो पत्नी है, वो आपकी वैल्यू नहीं करने वाली। जो इंसान आपकी इज्जत शादी से पहले नहीं करेगा, वो शादी के बाद कतई नहीं करने वाला, कभी नहीं करने वाला। जो जिंदगी आज आपकी हेल बनी हुई है, जब आप दूर है तब आप दुखी हैं, उस इंसान के साथ में होकर आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे। प्यार कभी भी एक तरफा नहीं होता, कोई रिश्ता एक तरफा नहीं होता। अगर होता है तो वो चलता नहीं है। जिस रिश्ते में आपकी इज्जत नहीं, आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं, आपकी किसी बात की वैल्यू नहीं, उस इंसान को पाकर आप क्या पा सकते हैं? कुछ नहीं। आप अपने आप को सिर्फ बर्बाद कर सकते हैं। अगर आपको एक रिश्ते में इतना राइट नहीं है कि आप गलत को गलत कह पाए, या फिर जो आपके मन में चल रहा है उसको आप रख पाए सामने, तो किस बात का रिश्ता? तो आपके ऊपर थोप दी जाती है कोई भी चीज, आप मजबूर हैं वो करने के लिए जो सामने वाला कह रहा है, उसमें आपकी खुद की मर्जी की कोई वैल्यू नहीं है, तो किस बात का रिश्ता भाई? ये तो आप कठपुतली है उसके हाथ की। जो आज नचा रहा है वो शादी के बाद नचाएगा, पूरी जिंदगी आप नाचते चले जाओगे। कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला इस रिश्ते का। जो प्यार है, जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है उसे खोने का, शादी के बाद
आप इतने बुरे हालात में आ जाएंगे कि आप ऊपर वाले से दुआ मांगेंगे कि भगवान ये इंसान मुझे छोड़ दे, मुझे छुटकारा दिलवा दे इस इंसान से। क्योंकि एक चीज को और समझिए कि अभी आप अपने घर पर हैं, अभी आप उन लोगों के बीच में हैं जो आपको प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, आपकी खुद की फैमिली है, आपके दोस्त हैं। इस वजह से आप उसको थोड़ा बहुत झेल पा रहे हैं, उसके साथ में रह पा रहे हैं। बट आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ ही होते हैं और कोई नहीं होता। फिर आपकी जो फैमिली है समवेयर छूट जाती है जिंदगी में बहुत पीछे। आपके दोस्तों से कनेक्शन पहले की तरह नहीं होता, ना तो लड़कों का ना तो लड़कियों का। लड़कियों का तो बिल्कुल ही छूट जाता है। और उस टाइम पर अगर आपका पार्टनर आपकी खुशी का ख्याल ना रखे, आपका ख्याल ना रखे, तो जिंदगी नर्क बन जाती है। फिर झेलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उस टाइम पर ज्यादा अकेले होते हो। आपको समझाने के लिए, आपको प्यार दिखाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको महसूस करवाने के लिए कि आप भी जरूरी हो, कोई नहीं होता आपकी लाइफ में। सिर्फ एक होता है जो आपको हर वक्त जलील करता है, आपको अपनी उंगली पर नचाता है। तो ऐसे इंसान के साथ में कोई जिंदगी नहीं है। आप शादी करके कुछ हासिल कभी नहीं कर पाओगे, इस बात को गांठ बांध लीजिए। बट इसके बावजूद अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, आपको उससे ही शादी करनी है, तो अभी से अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। उस इंसान को ये अभी से बताना शुरू कर दीजिए कि आप भी मैटर करते हो, आपकी भी अपनी मर्जी है, आपकी भी वर्थ है। क्योंकि अभी तक क्या है, आपने कभी स्टैंड लिया नहीं है अपने लिए। आपने हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाई है और वो इसी चीज का आदी है। आप आफ्टर मैरिज परेशान हो जाएंगे, फिर अपने लिए स्टैंड लेंगे ना, फिर आप कहेंगे नहीं यार ये चीज गलत है, मुझे नहीं करनी, तो वो झेल नहीं पाएगा। क्योंकि उसको अभी आदत नहीं है आपसे ना सुनने की, आपसे आपकी राय जानने की, उसको हैबिट नहीं है। उस चीज की हैबिट अभी से डलवाइए। अपने लिए स्टैंड आज से लेना शुरू कीजिए बिफोर मैरिज। जहां पर कोई चीज गलत लगती है क्लियरली बोल दीजिए गलत है। कभी आपसे कुछ करने के लिए कहा जाए और आपको नहीं करना हो, खुलकर बोलिए यार मैं नहीं करती ये काम, मुझे नहीं करना ये। अगर आप लड़के हैं तो खुलकर मना कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए कि यार मैं नहीं करूंगा ये काम, मुझे वहां पर नहीं जाना। वो पैसे मांगती है, आप पे पैसा नहीं है, मना कीजिए कि नहीं है यार आज मेरे पैसे, जब होंगे तब दूंगा, अभी नहीं हो पा रहा मेरे से। बोलिए, कुछ गलत लगता है तो बोलिए कि यार ये काम मुझे गलत लगता है, ये नहीं करना है तुम्हें, ये आपका राइट है। जो काम वो आपके साथ में कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। ये जो रिश्ता है वो अगर इक्वल नहीं है, इक्वालिटी का नहीं है, तो रिश्ता नहीं चल पाएगा, कभी भी नहीं चलेगा। और इसमें वही ज्यादा परेशान रहता है जो ज्यादा समझता है। अपने पार्टनर को एक्सेस लेवल पर कभी भी नहीं समझना चाहिए। इतना मत समझो कि अपने आप को भी ना समझ पाओ, इतना मत समझो उसे, इतना प्यार मत दो कि अपनी इज्जत भी ना कर पाओ, अपनी वैल्यू इतनी मत गिरा लो। इस तरह का अगर आपका बिहेवियर है, इस तरह का अगर आपका रिश्ता है, तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि इस रिश्ते को आप छोड़ दें। इस डर को, जो उसके खोने का डर है, उस डर को निकालें और उसको जाने दें, फ्री कर दें। उसको रहना होगा तो रहेगा, और अगर आप रहना चाहते हैं तो भी अपनी कंडीशंस पे रहना सीखिए, अपनी बातों को रखना सीखिए, अपनी वैल्यू करवाना सीखिए। अगर वो इज्जत नहीं करता है तो उससे बोलिए कि तरीके से बात करोगे तभी मैं रिश्ते में रहूंगी, तभी मैं रिश्ते में रहूंगा, वरना नहीं रहूंगा। इस चीज को क्लियर कीजिए, समझाइए कि आपके लिए आपकी इज्जत बहुत बड़ी चीज है, ये आपको करना पड़ेगा, वरना पछताने वाले हैं, वरना जिंदगी बर्बाद आपकी। बाकी डिसीजन आपका रहेगा क्योंकि जिंदगी आपकी है। समझाना मेरा काम है, बाकी सब आपको डिसाइड करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। साथ ही साथ अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।